आसाम भूमि में आए हैं। मैं आसाम की जनता की ओर से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने तीसरा बार दायित्व लेने का साथ साथ आसाम के लिए 3 बड़े काम आपने किए। पहले हमारे सराइदेव मैदान को आपने आपका अथक प्रयास के कारण यूनेस्को ने हमारे सराइदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज का स्वीकृति दी। आसामवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आसामिया भाषा অসমীয়া ভাষা আমার ভাষা জননী, চির চেনেহি मोर भाषा जननी। অসমীয়া भाषा को आपने क्लासिकल लैंग्वेज का स्वीकृति देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भाषा को क्लासिकल भाषा का मर्यादा सराइदेव मैदान को यूनेस्को द्वारा दिया गया स्वीकृति ने आसाम को गर्वित किया है और इसीलिए मैं सारा आसाम वासियों का ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी, इसका साथ साथ जो नामरूप में हमारे फर्टिलाइजर यूनिट एक्सपांशन नहीं होने का कारण एक प्रकार बंद होने का कगार में सलाह किए थे, आपने इस बार भारत सरकार की बजट में आपने डिक्लेयर किए कि ये यूनिट को 12 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा। नागपुर का फर्टिलाइजर फैक्ट्री को पुनः आप उज्जीवित करने का काम करेगा। थोड़ी ही दिन हुए, थोड़ी ही दिन में 3 बड़ा काम आप आसाम के लिए किया है और आगे भी मेरा विश्वास है कि आप आसाम का जनता को ऐसे ही गर्वित होने का मौका देते रहेगा। मैं सबको निवेदन करूंगा, सब एक बार प्रधानमंत्री को अपना स्थान से खड़ा होके आप लोग प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन कीजिए। प्रधानमंत्री जी को आप लोग दोबारा एक बार अभिनंदन कीजिए। पूरा हमारे भाषा, हमारे सराइदेव मैदान यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज हुए, नामरूप में फर्टिलाइजर का फैक्ट्री बनाने का निर्णय हुए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हमारे कृतज्ञ आसाम वासियों का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ইতিহাসত আজি এক অমিত উজ্জ্বল দিন। প্ৰায় 200 বছৰ পূৰ্বে জীৱিকাৰ তাগিদাত বিহাৰ, বংগ, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এচাম উদ্যমী কৰ্মঠ ভাৰতীয়ৰ পবিত্ৰ অসম ভূমিলৈ আগমন হৈছিল। এইসকল লোকে অসমলৈ আহি অসমকে নিজৰ মাতৃভূমি হিচাপে গ্ৰহণ কৰি সময়ৰ সোঁতত হাড়ে হিমজুৱে অসমীয়া হৈ পৰিল। অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ প্ৰসাৰত তেওঁলোকে মূল ভূমিকা লৈ 200 বছৰ আগতে অসমত ঔদ্যোগিকৰণৰ এক বিশাল ভেটি নিৰ্মাণ কৰিলে। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত অমূল্য অৱদান আগবঢ়ায় কলা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিৰে অসমৰ চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে অসমীয়া জাতি সমৃদ্ধ কৰিলে। কালক্ৰমত তেওঁলোকে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী হৈ পৰিল। অসমৰ চাহ উদ্যোগত 200 বছৰীয়া গৌৰৱময় ইতিহাসৰ পোহৰত
শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি তাৰ আন্তৰিক প্ৰয়াস হিচাপে আজি আমি এই পবিত্ৰ স্থানত 8,800 অধিক যুৱক যুৱতীৰ দ্বাৰা অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী লোকৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন ঝুমুৰত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি আমি গৌৰৱেৰে সৈতে মনত পেলাওঁ যে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু অসমৰ কলা কৃষ্টিলৈ আমাৰ চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী লোকৰ সমৃদ্ধ বৰঙণি। আসাম মরলে আমরাও মরব, কোনো ভুল নাইলে জীবনে মরণে আসাম আমরা সোনার আসাম দেখছে। হৃদয়ৰ স্পন্দন মই আজিও কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰণ কৰোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ তেজপুৰৰ মালতী মেমক। আজি মই কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰণ কৰিম অসম আন্দোলনত শ্বহীদ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা বাধনা ওৰাঙক। মই আজি কৃতজ্ঞতাৰে